इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सुअर तो यहाँ पे ठीक ठाक था, लेकिन उसका हाथ जो यहाँ पे कबाब बन चुका था। सामने से क्यों उनका मास्टर कहते देखिए भाई मैं यहाँ पे ठरकी हरामी और भुक्कड़ आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन क्या ना भाई मुझे यहाँ पे भूख लग रही है और आपका हाथ यहाँ पे कबाब बदल चुका है, इसलिए भाई मैं आपका हाथ यहाँ पे खाऊंगा नहीं, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। मैं यहाँ से बस जाने की आज्ञा पाऊंगा और मेरे मुंह में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। सामने से सुअर देखते साले भाई तेरे मुंह में आ रहा है तो झूठ बोल, तेरे मुंह में आ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये कहते नहीं भाई ये दुखी के आंसू है जो मेरे आंख से निकल के मेरे मुंह से निकल रहा है। दुखी के नहीं खुश सुखी के आंसू है, मेरे मुंह से भी कुछ और निकल जाता है। बाय बाय इतना बोल को उड़ते हुए निकल जाता है। सुअर सदमे में क्या भी बन गया कबाब, बन गया मेरे इज्जत का कबाब। उसके बाद से सामने से ये दोनों दाई और नियांग फेंग भी आते हैं। सामने से दोनों भी सुअर से कहते हैं हाय सुअर महाराज आपने बहुत मदद की। सामने से रोता रोता मुंह बना के ना दाई से भी कहता है दाई हाथ गया। सामने से दाई भी कहती है ओ माय गॉड हाथ एकदम मेरा बारबेक्यू जैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेस्टी लग रहा है। ये और सदमे में क्या भाई तू अब मेरा हाथ यहाँ पे खाना चाहती है। और डर के हमारे जो पेड़ थे ना बाजू में, पेड़ के पेड़ से यहाँ पे छुप जाते कि नहीं मेरी माँ प्लीज मुझे यहाँ पे मत खा, फट के पहले से यहाँ पे चार हुई पड़ी है। सामने से यहाँ पे दाई ना नियांग फेंग से पूछती कि हाँ मास्टर तो जो आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट था वो अच्छे से हो गया क्या? जो सुनते नियांग फेंग का हाँ एकदम फर्स्ट क्लास ने एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हो चुका है। तो सामने से कहती अच्छा तो भाई अब सुअर के यहाँ पे कोई काम नहीं रहेगा, काम करते इसको घर पे ले जाके भाई इसको पकाते हैं। सामने से कहता है क्या भाई आके में पकाना चाहती है? ये कहती यस यस। उसका हाथ ना उसका हाथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे टेस्टी लग रहा था, तो उसकी पूरी बॉडी को पकाएंगे ना तो पक्का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। जो सुन के ये भी है करके हंसता कह रहे वाह याद आई क्या तूने बात बोली। सुअर की और फट के हाथ मार जाता कि भाई आप गए भाई अब मेरा पक्का कबाब बन जाएगा। फिर नियांग फेंग दाई से कहती तुम मजाक यहाँ पे बहुत ही अच्छा करती हो, लेकिन ये मजाक करने का टाइम नहीं है, हमें सुअर के यहाँ पे शुक्रिया करना चाहिए। सुअर के पास जाता है, सुअर से कहते हैं मिस्टर सुअर कैसे हैं यार, आपको बहुत शुक्रिया भाई आपने हमारी बहुत मदद की, वरना आपके बिना तो यहाँ पे कुछ भी हो नहीं पाता। आपने मेरा दिल फेफड़ा गुर्दा किडनी घोड़ा सब कुछ भाई आप मेरा आपने यहाँ पे जीत लिया है। पहले ना मैं जो ऐसा मॉन्स्टर है ना डेमन आपके जैसा भी वो सबको बेकार कमीना हरामी मानता हूँ, जिनके पास कोई अक्ल नहीं है, जो कि भाई सब हम जैसे इंसानों पे हमला करते हैं। लेकिन नहीं आपको देखते भाई मेरा माइंड यहाँ पे चेंज हो चुका है। मॉन्स्टर लोग भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और आपको जैसे तो और भी कमाल किया। ऊपर से भाई आपका तो एकदम बात ही अलग है, आपको तो भाई यहाँ पे साइंस के अंदर भी इंटरेस्ट है, तो आपने भाई साइंस के एक्सपेरिमेंट में मेरी यहाँ पे मदद की भाई, आपने वाकई में दिल यहाँ पे गार्डन कर दिया। आप यहाँ पे अगर ऐसी अच्छे बन करेंगे ना तो आगे चल के मैं आपके साथ ऐसे और भी काम करने को तैयार हूँ। और लीजिए भाई आपको जो हाथ पे चोट लगा ना उसका इलाज एक टाइप का यहाँ पे जड़ी बूटी बोल सकता है, लिक्विड टाइप का, उसके हाथ में यहाँ पे लगा देता है और एक गोभी निकाल कर देता है कि हाँ भाई गोभी लीजिए भाई गिफ्ट जो आपने मेरी मारी की ना, तो बदले में ये भाई आपको यहाँ पे गिफ्ट है, इसे यहाँ पे रख लीजिए। जो देखते हैं यहाँ पे ना दाई भी देखते कि ओ माय गॉड भाई मेरे मास्टर दिल के यहाँ पे कितने अच्छे आदमी है। उसके बाद से भाई यहाँ पे निकल जाते हैं उसको गोभी वो भी तमा के। सुअर भी देखते भाई गोभी का भाई मैं सुअर हूँ भाई मैं गोभी का यहाँ पे क्या करूँगा भाई चाउमीन बनाऊंगा, नहीं यार मैं चाउमीन भी बना ही नहीं सकता, ऊपर से मेरे हाथ यहाँ पे कबाब बन चुका है, जल रहा है यार बहुत खतरनाक यहाँ पे जल रहा है। उसके बाद से सीन होता है रात में, यहाँ पे सुअर भाई आराम से पेड़ के पीछे छुप के बैठा है। आसपास और भी कुछ मॉन्स्टर टीम बनाते हैं और लोग को भी है ना यहाँ पे सुंघाई देता है कि एक समय ये बारबेक्यू का भाई कहाँ से आ रहा है, क्यों यहाँ पे मीट पका रहा है। उसके बाद से सीन होता है भाई अपनी छोटी फॉक्स की और जो कि यहाँ पे इंतजार करी अपनी बड़ी बहन का। इसकी बड़ी बहन यानी दाई यहाँ पे आती है और जैसे दाई आती है सीधे जाके गले लगा देती है और कहती बहन बहन तो फाइनली यहाँ पे आ गए। सामने से अभी कहती शांत शांत हो जाओ हमारा घर यहीं पर है और अभी मिस्टर नियांग फेंग यहाँ पे आराम कर सो रहे, तुम ज़्यादा जोर से चिल्लाओगे तो यहाँ पे भाई उनकी नींद खराब हो जाएगी और डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो सुनकर छोटी बहन मुंह बना ले तो कह दिया दीदी भाई आप भी ना जब सब उस आदमी को जाने उसके साथ यहाँ पे रहने लगे हो ना, उसके बाद से भाई उसका ज़्यादा यहाँ पे टेंशन करते हो, मेरा टेंशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थे। वैसे पर तभी भी हम मिलते थे ना, अब हमेशा मुझे भाई पैम्पर कर दिया यानी भाई सहलाते थे अच्छे से, लेकिन अब नहीं सीधा उनका नाम लेकर बोल दी नहीं भाई वो नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे वैसा हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप दीदी बदल चुकी है और आपको मालूम है भाई मैं इस घर में यहाँ पे आए थे जब आप गायब थे उस समय भाई सबने मिलकर बोलिए बहुत टॉर्चर किया था, मुझसे ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करवाते थे, खाली जो कुत्ता था ना ब्लैकी उस वो मुझे यहाँ पे अच्छे से ट्रीट करता था। जो सुन के दाई उसको मारते हुए कहती अच्छा मेरी आलसी बहन भाई तुझे यहाँ पे अच्छा बनना ना तो सामने से तुझे भाई यहाँ पे मेहनत कड़न तपस्या करनी पड़ेगी तब जाकर पाएगा, आसानी से नहीं मिलता कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे दाई नोटिस करती इसकी बहन है ना उसका भी यहाँ पे 8वां पूछ आ चुका है, यानी वो भी एयरटेल डेमन फॉक्स यहाँ पे बन चुके हैं। जो देख के यहाँ पे खुश की वाह मेरी बहन तो वाकई में तेरा डेवलपमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छे से चल रहा है, तो भाई सुनना मैं तेरे यहाँ पे कुछ कमाल का चीज़ लेकर आई हूँ। जो सुन के ये भी कहती वाकई में ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पे दिखाई है, यहाँ पे डेड बॉडी लाकर निकाल के दे देती है और कहती हेलो ये डेड बॉडी मैं तुम्हारी लेकर आई हूँ। देखते ही जाती कहा भाई डेड बॉडी इंसान का ओ माय गॉड कितने डरावना है। सामने से कहती शांत शांत हो जाओ, एक डेड बॉडी मालूम है केस का भाई एक बड़े कमाल का बना था, एक इमॉर्टल का था जिसको भाई मैं यहाँ पे लेकर आ गई हूँ। उसी इमॉर्टल का था भाई लियो फैमिली के इमॉर्टल का। सामने से उसका डेड बॉडी खत्म नहीं होता, उसका डेड बॉडी को यहाँ पे अपने साथ लेकर आ गई थी और जैसे यहाँ पे छोटी बहन सोचते कि भाई इमॉर्टल का डेड बॉडी है
तब तो मेरी और भी फट के यहाँ पे चालू हो जा रही है। सामने से दाई फेस शांत करवाते हो, कहती शांत शांत हो जाओ। अरे तुम्हारी बात बात में यहाँ पे फट कहे जाती है भाई, मत इतना मत अपना फटवाई करो। सामने से डेड बॉडी ना, जैसे मैंने बोला इमोर्टल का डेड बॉडी है, तो इसके अंदर जो भी स्पीच है जी ना काफ़ी यहाँ पे अलग है। तुम सामने से इसे जैसे खाओगे ना भाई, तुम्हारा यहाँ पे भाई फटाक से लेवल अप हो जाएगा और तुम यहाँ पे नाइट डेमन फॉक्स बन पाओगी। सामने से कहती ना भाई मुझसे खा नहीं जाएगा, ये कहते नहीं तुझे खाना पड़ेगा, जैसे खाएगी इसका स्पीच है जी तेरे बॉडी में भाई ऐसा फ्लो होगा और तेरे जो एंशिड सिलेक्शन ब्लड लाइन है ना भाई वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से भाई तेरा भी 9 पूछ निकलेगा और तो भी मेरा यहाँ पे बन जाएगी 9 टेल डेमन फॉक्स। जो सुने सामने से छोटी बन गई वाकई में मतलब मैं आपकी जैसी बन जाऊंगी, और इसका वाकई में मतलब था क्या भी आपके जैसे सुंदर आपके जैसा स्ट्रॉन्ग। क्या सामने से ये कहती यस यस वाकई में तुम्हें जैसी बन जाएगी और मेरी जैसे मास्टर के यहाँ पे सेवा पानी कर पाएगी। उसके बाद से यहाँ पे कहती है ओके ठीक है फिर मैं इसे खाने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे दाई भी उसकी बॉडी से हवे में उड़ाती है, उसके बाद शायद हवे में उड़ उड़ के खाएगी, आई डोंट नो उड़ाने का यहाँ पे जरूरत क्या था। उसके बाद से सीन होता भाई कि उनके मास्टर की ओर, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश गया भाई फाइनली जो मेरा था ना भी ये बिजली का प्रोसेस खत्म हो चुका है और मैं गॉड टेस्ट स्टेज पे यहाँ पे जा चुका हूँ और पूरे सेट के यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर तो मैं पहले भी था और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। और आगे चल के देखना भाई मेरे कारण भाई आप उनके कारण आगे चल के जो मेरा सेक्ट है ना उसका नाम यहाँ पे बढ़ेगा। तो जाते हो अपने सेक्ट में सारे बंदों को दिखा, तो यस भाई देखो मेरा लेवल अप हो गया। जैसे जाते मैं देखता भाई सेक्ट के आसपास ना जगह यहाँ पे सफेद रंग के कपड़े लगे पड़े, वो भी कन्फ्यूज की भाई सफेद रंग के कपड़े क्यों लगा भाई, ये तो तभी लगाते हैं किसी घर में जब उस घर का आदमी कोई मर जाता है, लेकिन मेरे सेक्ट में कौन यहाँ पे मर गया तभी दिखता भाई इसका एक बड़ा सा फोटो यहाँ पे लगाया गया है। देख के समझ देख से भाई लगता भाई इनको मतलब इनको ऐसा लगा कि भाई मैं यहाँ पे मर गया और मेरे लोग यहाँ पे फ्यूनरल मना रहे। जाते पास में चेक निकले, दो बंदे आपस में रोते रोते बात करते करते, बड़े अच्छे आदमी थे भाई हमारे लीडर, इतने अच्छे आदमी भाई जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं मिला। यह बिजली आकर उन पे गिरी, उनका पपीता निकल गया और जिसके बाद से भाई जल के यहाँ पे खाक हो गए, हवा यहाँ पे आई और जल के खाक होने में जो उनका राख था ना भाई राख भी हवा ऐसे लेके चला गया, जिसके बाद से हमें उसकी डेड बॉडी यहाँ पे मिली नहीं और ना ही उनकी राख मिली। पीछे से याद होगा अच्छा भाई तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या। जैसे इसको देखते भाई बंदों के फट के हाथ में भागने लगते भागो भागो भूत आ गया। उसके बाद से सीन शो अंदर साइड में जहाँ पे भाई ग्रैंड एल्डर और क्यून भाई दोनों यहाँ पे साइड थे। सामने से यहाँ पे कहती भाई हमारे मास्टर भाई मुझे बहुत उनकी याद आएगी, बहुत ही अच्छे आदमी थे, हालांकि थोड़े से ठरके थे लेकिन तो अभी दिल के उतने बुरे आदमी नहीं थे। सामने से ग्रैंड कहता हाँ ये बात तुमने यहाँ पे ठीक बोला और अब से लीडर हम जा चुके, तो भाई अब जो पूरा सेट का काम है ना ये सारा का सारा काम भाई अब तुम्हारे कंधों पे आ जाएगा, क्यों तुम लेने को तैयार हो ना। एक कहती ऑफकोर्स मैं पूरे सेट के यहाँ पे काम संभालूंगी और उन्होंने जो कुछ मुझे सिखाया ना वो सारी चीज़ें याद रखूंगी, बिल्कुल भी बोलूंगी नहीं। चलो उनके आदमी यहाँ पे सब्जियाँ खाते तो लोग यहाँ पे सब्जी खाने को तैयार थे। सामने आके यहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है कैसे हो भाई, देखो मैं यहीं पर हूँ। देखते लोग भीड़ जाते चिल्लाते रहे भागो भागो भाई भूत आ गया। ये कहता भाई कोई भूत भूत नहीं है भाई, मैं ही हूँ भाई तुम्हारा लीडर, जिंदा हो अपन मरा नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे लोग देखते नहीं भाई ये तो वाकई में भाई जिंदा है। तो सामने से गेंडा कहता है अरे भाई लीडर आप जिंदा हो भाई, आए हाय जान के अच्छा लगा। जो से चला साला भाई मुझे हमारे यहाँ पे एक दिन में हुआ, तुमने सारे भाई यहाँ पे तैयारी वगैरह करके मेरा भाई तुम्हें मातम भी मरने लगे। अरे ऐसे ये साबित होता भाई तुम लोग यहाँ पे चाहते मैं वाकई में मर जाऊँ, हाँ मर जाऊँ ना। सामने से बको जो सुनते क्यों नहीं देनी, नहीं ऐसी ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं भाई, हमें बुरा लगा था भाई हमारे रो रो के पिछवाड़े से पूरा भाई आंसू खून सब यहाँ पे निकलने लगे थे। आप यहाँ पे गुस्सा काहे को भाई बंद करते भाई, हम सब कुछ बंद करते। सबसे पहले जो सफेद कपड़ा है ना उसे हटा के यहाँ पे लाल कर देते हैं, तो उसे लाल कर देती है अपने मैजिक से। उसके बाद से यहाँ पे कुछ म्यूजिशियन को बुलाया गया था रोने धोने का म्यूजिक बजाने के लिए, तो उनका कपड़ा चेंज करके यहाँ पे हंसी खुशी का भाई म्यूजिक बजाने लगती है और कहते लीजिए भाई मातम का माहौल यहाँ पे सेलिब्रेशन का माहौल बदल चुका है। जो देखते ये भी हिल जाते करे बाप रे भाई कितने बेकार लोग भाई मेरे सेट के भाई, वक्त वक्त पे भाई यहाँ पे जिंदगी इनकी बदल जाती है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 77 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे क्यून का मास्टर वापस सेक्ट में आता है। तो भाई इसका माता में यहाँ पे मालूम था कि यहाँ पे मर रहा है, सामने से बताते नहीं भाई मैं जिंदा हूँ। तो लोग भाई आराम से भाई वक्त बदल देते हैं, बात बदल देते, कहते ओके ठीक है भाई आप पार्टी बनाते हैं। सामने से ये भी कहते भाई मिस्टर नियांग के कारण भाई सब कुछ आज में बराबर है, मैं ठीक हूँ और जिंदा लौट के भाई तुम हरामियों के पास यहाँ पे वापस आ चुका हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई बदला हुआ रूप देखे भाई मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। और सामने से भाई बस कीजिए भाई कितना गुस्सा करेंगे, गुस्सा सेहत में हानिकारक होता है। सुनिए भाई हम आपको यहाँ पे खुशखबरी देना चाहेंगे, खुशखबरी सुनिए और दिल गार्डन गार्डन कीजिए। जो सुनते ये भी हिल जाते भाई क्या खुशखबरी देना चाहते हो। तो सामने से भाई एक पत्थर यहाँ पे दिखाते हो, कहते यहाँ लीजिए भाई ये पत्थर। फाइनली इसके ऊपर भाई वो चमक यहाँ पे आने लगे, जिसके बाद से जो हमारे पूर्वज थे ना जो यहाँ पे इमॉर्टल बन के इमॉर्टल दुनिया में जा चुके, हम उनके साथ यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो देखते वाकई में यहाँ पे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद से सीन होता है भाई जंगल की ओर में, जहाँ सामने से सुअर भाई आता है अपने बाकी जो डेमोन्स आती है उनके साथ, और यहाँ पे जो सामने से ना गोभी निकाल के रखा था और कहते हाँ भाई ये मुझे गोभी में मिला है। जो सुनते सामने से सारे डेमन कहते भाई गोभी
मतलब भाई तूने ऑलमोस्ट अपनी जान के यहाँ पे कुर्बानी दे दी थी, बिजली से तेरी भी जान जा सकती थी और बदले में तुझे मिला गोभी, बस गोभी। जो सुनते सामने से सूरज बोल दो उसमें क्या हो भाई, देने वाला आदमी भाई मालूम है थोड़ा सा अजीब था लेकिन भाई ठीक ठाक था कि भाई वो जो सामने से भाई नारुतो डेमन फॉक्स यहाँ पे मास्टर थे, तो सामने से भाई मुझे मिल गया। मुझे जिस बात की खुशी है, जो सुनते लोग कहते हाँ भाई ये साला सूर है ना, यहाँ पे गोभी ले खुश हो गया। जो सुनते यहाँ पे सूर भाई गोभी उठाते कहते सालो भाई तुम लोग मुझसे यहाँ पे चल रहे हो, पक्का चले हो। नारुतो डेमन फॉक्स ने भाई और प्लस उसके मास्टर ने मुझे गिफ्ट यहाँ पे दिया, तुम लोग चले कहा भी मुझे यहाँ पे क्यों नहीं मिला। ऑफकोर्स भाई वो मुझे सामने देंगे, कोई ऐसा वैसा आइटम तो नहीं देंगे, नॉर्मल गोभी नहीं होगा। देखता नहीं भाई नॉर्मल है यार, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। और रोने लगता क्या है यार, मैंने वाकई भाई अपने ऑलमोस्ट जाने की कुर्बानी दे दी थी, मेरी जान यहाँ पे निकल जाती है। इतना भाई मैंने खतरों पे खेले काम किया, मुझे बदले मिला एक गोभी, ऊपर से नॉर्मल गोभी भाई, थोड़ा सा स्पेशल गोभी रहता तब यहाँ पे मुझे मजा आना चाहिए था। और उन्होंने यहाँ पे चालू कर देता, सामने से लोग कहते यहाँ पे सुअर तेरे इस बातों के साथ खेला गया भाई, तेरी इज्जत का फर्द यहाँ पे उछाला गया, तो ऐसे ही बैठा रहेगा भाई, कब तेरा खून यहाँ पे खोलेगा। सामने से कहता भाई खून खोला के यहाँ पे मैं करूंगा क्या भाई, मैं खून खिलाऊंगा। वो लोग भाई आके मेरा खून यहाँ पे ठंडा कर देंगे और मुझे जान से मार देंगे। जो पुराने हमारे डेमन किंग थे भाई वो भी मुझे एकदम नल्ला ही मानते थे, और सामने से लगता है नाइट डेमन फॉक्स भाई वो भी मुझे यहाँ पे नल्ला मानती है, मैं यहाँ पे क्या करूँ। तभी सामने से लोग कहते कोई बात नहीं भाई, भले तो यहाँ पे खाली एक सादा गोभी मिला लेकिन तेरा हाथ भाई देख, तेरा एक हाथ यहाँ पे एकदम पक्का ना कबाब बदल चुका है। ओ माय गॉड, वैसे खाने में तो मजा आएगा। जो सुनकर कहता भी सालों कभी ना भाई, मतलब जब से मेरा हाथ यहाँ पे पका ना, जिसे देखो भाई मुझे यहाँ पे खानी चाहता है, खबरदार मेरे पास मत आना, मैं गोभी फेंक के मारूंगा। फिर होते रोते यहाँ पे गोभी खाने लगता है और खाते खाते रो रहे यहाँ पे गोभी, एक रोमस से गोभी गोभी क्या करो गोभी का। तभी सामने से जो भी यहाँ पे डेमोस बैठे थे ना भाई हिल जाते, कहता अरे सुअर, अरे सुअर भाई ये क्या हो रहा है। सामने से सुअर कहता भाई क्या हो रहा है भाई, कुछ तो नहीं हो रहा है। कहते नहीं भाई हो रहा भाई, तेरी बॉडी पूरी आसपास यहाँ पे चमक रही है, और बॉडी में ना तेरे यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो रहा है, और स्पेशली डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी, और जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी ना उसकी क्वांटिटी यहाँ पे और भी बढ़ती रहती है। जो देखते बंदे लोग कहते हैं बाप रे भाई, ऐसा लगता है तेरे बॉडी में पूरा पूरा यहाँ पे खाली फ्लो ही हुए जा रहा है। उसकी वजह से इसके बॉडी में चेंजेस होने लगता है, इसका चमड़ा ना यहाँ पे और भी अच्छा होने लगता है, इसका जो हाथ यहाँ पे जाता है वो हाथ भी यहाँ पे ठीक हो जाता है, साइज भी हल्का सा भी बढ़ता है, और कपड़े भी आ जाते हैं भाई। पहले यहाँ पे खाली बनियान पहना था लेकिन पूरा कोट वोट आ जाता है, और यहाँ पे पूरे एटीट्यूड में खड़ा है, इसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। देखते हो सारे डेमन कहता है बाप रे भाई तो यहाँ पे लेवल अप हो चुका है। तो वो स्टेज के बाद जो अगला स्टेज आता है ना, डिस्ट्रैक्शन स्टेज, तो स्टेज पे जा चुका है। जो देखते सामने से भी कहते हैं यस यस यस, मैं वाकई में जा चुका हूँ, दिल गार्डन गार्डन हो गया। सामने डेमन लोग कहते वाकई में जो गोभी था जिसको हमने यहाँ पे नॉर्मल समझ लेते, हो सकते हैं नॉर्मल गोभी यहाँ पे नहीं रहेगा, तो सारे डेमो से यहाँ पे खाते हैं और जैसे खाते ना हिल जाते हैं। और ओ माय गॉड, ये तो वाकई में काफी कमाल का, हमने हल्का सा खाया, हमारे बॉडी में भी हल्का सा यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगा। सामने से जो फ्यूमल खाते हैं ना वो भी कहते हैं ओ माय गॉड भाई, वाह भाई कितना कमाल का ये गोभी है भाई, काश हमें पहले मिल जाता। सामने से यहाँ पे शोर कहते हैं हाँ भाई, सामने से बस एक बार मैंने यहाँ पे खाया ना, उसके बाद से यहाँ पे लेवल अप तो मेरा हो गया, लेकिन भाई मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ज्ञान की डीप बात मालूम चली कि भाई गोभी यहाँ पे कितना कमाल का होता है। हम भाई जो भी डेमोस है ना भाई, हमारा मेन खाना क्या होता है, हमारा मेन खाना होता है मीट। हमें भाई जानवर मिले, इंसान मिले, उसे मार के उनका मीट यहाँ पे खाते हैं, और कभी भी किसी भी वेजिटेबल का हम भाई बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, एकदम लात मार के निकाल देते। लेकिन आज मान चला भाई गोभी यहाँ पे कितना कमाल का होता है, और तुम्हें तो गोभी की पकाने की जरूरत नहीं, बस उसे सीधा भाई यहाँ पे कच्चा खा जाओ धोकर, वही तुम्हें यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा। और वाकई में भाई यहाँ पे तो काफी ज्यादा कमाल का था, हमें तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और जिसने जिसने यहाँ पे गोभी खाया था सबको तो मजा आ जाता है, सब लोग यहाँ पे नाच रहे कूद रहे, कहते कि हाँ भाई खाते खाते यहाँ पे टेस्ट अच्छा आया, टेस्ट का भाई स्पीच एनर्जी फुल हुआ, जिसके बाद से हमारा लेवल अप हो गया, जिसके बाद से भाई हमें कुछ भी करने का मन नहीं करा। आराम से बैठो भाई, पीसफुल बनो, मेडिटेशन करो, और यहाँ पे हम लोग वेजिटेरियन बन जाएंगे। अब से मांस मच्छी खाना बंद, सिर्फ गोभी खाएंगे और अलग अलग सब्जी यहाँ पे खाएंगे। इन सब ने यहाँ पे खा लेते। साहब वाला भी यहाँ पे बेचता, मतलब डेमन था, उसने यहाँ पे नहीं खाया था, वो भी सोचता भाई ऐसे कैसे भाई, मीट यहाँ पे ज्यादा बढ़िया था भाई, गोभी भाई अच्छी भाई, गोभी बेकार है, ट्राई मार के देखता हूँ वाकई में भाई इनका गोभी में ऐसा क्या है। तो जैसे यहाँ पे खाने होता ना, यहाँ पे भाई लोग आते और घूर के देखते, कहते साले साहब भाई तेरी इतनी हिम्मत, तू सामने से हमारा खाना तो यहाँ पे चोरी करना चाहता है। सुअर कहते साल में जान पे खेल के गोभी यहाँ पे लाता, ऐसे कैसे तुझे यहाँ पे दे दूं। सांप की फड़ के हाथ में देखिए शीट भाई, यार मेरा कहीं सांप का बाप तुम लोग ना बना देना। उसके बाद से शीश होता है जो ग्रीन क्लाउड वेरी था उसकी, और सामने से भाई जहाँ पे भाई बहन थे उनके सेक्टर में भी सामने से एग्जैक्टली वो सेम पता था, जो सेम पता यहाँ पे लीन इमॉर्टल पैलेस में था। और इस पता जरा भी एविन को जो पूर्वज है ना भाई, जो इमॉर्टल वगैरह पहले बन चुके, उनके साथ यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों भाई बहन यहाँ पे खुश तो थे, लेकिन सामने से उसके लिए भाई चाहिए यहाँ पे खून, भाई ऐसा खून चाहिए भाई। अगर इमॉर्टल को बुलाना है तो उसके अंदर भी तुम्हारे अंदर भी वो खून आना चाहिए जो कि इस इमॉर्टल के अंदर था। तो सामने से हमारे अंदर वो खून तो है, लेकिन हमें यहाँ पे डर लग रहा है। हमने यहाँ पे खून के भाई सामने से गोवा नहीं, मतलब जहाँ से नहीं माना, खाली अपने खून यहाँ पे डालना है लार्ज क्वांटिटी में, लेकिन हमने ऐसा किया। और सामने से यहाँ पे कोई भी इमॉर्टल नहीं है, तो वो जो इमॉर्टलिटी का जो रास्ता ना भाई कट हो चुका है, कोई इमॉर्टल यहाँ पे नहीं आ सकता, और न ही हम लोग यहाँ पे जा सकते इमॉर्टल की दुनिया में। तो क्या करे भाई, हम लोग लगता कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी पीछे से बाप आता, कहता बच्चे लोग ना ना ना, तुम यहाँ पे दुखी होने को जरूरत नहीं, खून चाहिए ना, मैं यहाँ पे खून देने को तैयार हूँ। जब से यहाँ पे ना इमॉर्टलिटी का रास्ता खत्म हुआ है, उसके बाद से ना कभी ये पत्थर नहीं चमका है, नहीं हमारे सिर का और नहीं किसी और के सिर का। लेकिन अब यहाँ पे चमका तो भाई ऐसे कैसे हम ये मौके का फायदा
कदम मतलब ना उठाएंगे तो खून देंगे, उसके बाद से इंतजार करेंगे हमारे जो इमोर्टल पूर्वज जो आ जाएंगे, उसके बाद से उनके द्वारा हमें भी कुछ मदद मिलेगी और हो सकता है आगे चल के हम भी यहाँ पे इमोर्टल बन जाएंगे। इसलिए हम तो भाई कुछ भी करने को तैयार है। जो सुन के लोग मना करते कहते नहीं पापा भाई आपको यहाँ पे चोट लगा था, बीमार वगैरह थे, तो अभी अभी हल्के फुल्के से ठीक हुआ, आप सामने से आप खून दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जो सुनते कहते भाई देखो कुछ पाने के लिए यहाँ पे कुछ खोना ही पड़ता है और यहाँ पे सब कुछ ठीक रहा ना भाई तो इमोर्टल आ जाएंगे तो हमारा ज्यादा फायदा होगा। तो हल्की सी खून की कुछ देर में यहाँ पे क्या ही जाएगा, वैसे अपना हाथ यहाँ पे काटता है और काफी ज्यादा खून निकाल के और जो पत्थर है पत्थर को बढ़ा देता है और वेट करने लगता है कि भाई हुआ नहीं होगा तो फेल हो जाएगा, तो भाई हमारे घोड़े लग जाएंगे। 2 सेकंड यहाँ पे इंतजार करते हैं, उसके बाद जो पत्थर है उसके ऊपर यहाँ पे लाइट आगे गिरता है, आसमान में अजीब अजीब से यहाँ पे चेंजेस होते हैं। भाई सब कुछ यहाँ पे समझ जाते कि यहाँ भी लगता है वाकई में सक्सेसफुल हो गया। तभी पीछे से बादल के ऊपर से भाई उड़ते उड़ते एक बुढ़ाऊ यहाँ पे आता है और कहते हैं चैन क्वीन कहाँ हो तुम, अच्छा तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया क्या, तुमने बुलाया ना, पक्का तुमने ही बुलाया होगा। तभी उस बुढ़ाऊ को देखते हैं ना भाई अपना बुढ़ाऊ यानी भाई इनका बाप यानी लीडर कहते हैं अरे दादाजी, अरे दादाजी, ये लोग हिल जाते क्या दादाजी मतलब ये हमारे पापा के दादाजी है। सामने से इसका दादाजी कहते यस पोते जी भाई लंबे समय बाद मुलाकात हो, तुमसे मिलकर यहाँ पे काफी अच्छा लगा। ये अपने दादा के पता था काफी इमोशनल तो कहता है दादा, अरे दादू आपसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ पे बहन थी ना भाई वो भाई से कहती भाई झुको यार सामने, मतलब हमारे पापा के भी पापा यहाँ पे आए, मतलब बाप के बाप भी आए, मतलब हमारे यहाँ पे परदादा हो गए, सामने से झुको उनके सामने। तभी सामने से इसका दादा पूछते हाँ भाई मेरा बेटा ही नहीं तेरा बाप भाई वो कहाँ है। जो सुंदर सामने से कहता भाई दादाजी लगभग 3000 साल पहले जब इमोर्टेलिटी का रास्ता भी खत्म हो चुका था हमारी दुनिया से, नहीं हम इमोर्टल दुनिया में जा सकते और नहीं इमोर्टल दुनिया से वो यहाँ पे आ सकता है। उस समय सामने से भाई हमारे पास जो भी सपोर्ट था ना जो कि इमोर्टल दुनिया से आता था वो सारा सपोर्ट जा चुका था, जिसका फायदा यहाँ पे उठाया भाई डेमोन्स लोगों ने। आपको मालूम है हमारे पास जो पहाड़ है भाई उसका एक रास्ता मतलब डेमोन्स के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, उसका फायदा उठा के ढेर सारे डेमोन्स यहाँ पे आ गए और हम इंसानों पे हमला करने की कोशिश की। उस समय पापा यहाँ पे सामने आए और उन्होंने सारे डेमोन्स के यहाँ पे भाई छुटाया गया था, लेकिन डेमोन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक थे, इससे हमारे पापा की विवरण बढ़ गई और भाई उनके यहाँ पे कुर्बानी जानी पड़ी। और उनके कुर्बानी के चक्कर में आज हम इतने सालों से यहाँ पे सेफ हैं। जो सुनते हैं दादा पोता 2 मिनट यहाँ पे शांत रहते, उसके बाद से दादा कहता भाई वाकई में मेरे पोते भाई तूने यहाँ पे बहुत कुछ कहा है और तेरा बाप यानी भाई मेरा बेटा वाकई में कमाल करता और जिंदगी और मरण क्या भाई आज हम लोग जिंदा है और जिंदा नहीं है भाई, इसका कुछ भी बोल नहीं सकते। तुम्हारे बाप ने भाई कुर्बानी देकर पूरी दुनिया की बचाई भाई, वाकई में हमारे सेक के बंदे यहाँ पे ऐसे कह सकता है। और मुझे मालूम है तू भी अपने बाप यहाँ पे रहता तू भी ऐसी कहता और मैं भी अपने बेटे पे रहता तो मैं भी सामने से ऐसी कहता। तूने वाकई में बहुत मेहनत किया। जो सुन दे कहते यस पापा फिर से हमारी ऐसी हालत हो चुकी थी, फिर से डेमोस लोग आज यहाँ आ चुके थे, लेकिन बड़े से कमाल के बंदे थे जिन्होंने हमारी जान बचा ली, वरना भाई शायद हम लोग जिंदा न रहते। जो सुन दे दादा भी कहते क्या कमाल के बंदा, कौन सा कमाल का बंदा। जो सुन दे कहते शायद जो कमाल के बंदे ना वो सैंत यहाँ पे हो सकते हैं, सैंत मतलब बोल सकते हो भाई एकदम बहुत ज्यादा कमाल का बंदा। जो सुन दे यहाँ पे दादा हंसने लगते हंसते थे कहते भाई क्या बात करो भाई सैंत, ऊपर से इंसानों दुनिया में ना भाई पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि जो हम इमोर्टल्स दुनिया भाई वहाँ पे भी सैंत लोग यहाँ पे नहीं होते, सिर्फ कहानियों में, वहाँ पे भी कहानी में सुना जाता है कि यहाँ भी कहानियों में सैंत होगा, इतना कमाल का रियलिटी में ऐसा हो नहीं सकता। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 78 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो पोता थे यानी भाई अपना क्लाउड वैली के लीडर अपने दादा को समझाता बताते यहाँ पे जो मिस्टर नियांगफेंग है ना एक कमाल के बंदे सेंट यहाँ पर है। जो सुनते सामने से दादा को बेगिन होती भाई सेंट तो भाई इमोर्टल की दुनिया में नहीं आते, तुम्हारी दुनिया में कहाँ से आ जाएंगे। जो सुनते सामने से यहाँ पे पोता कहता है, आई मीन पोता नहीं भाई क्या लगे भाई पर पोता लगेगा भाई अपना, वो सामने से कहते नहीं दादाजी मतलब दादा के दादाजी मतलब दादा के पापा जी। ये बात हमारे पापा ने यहाँ पे एग्जैक्टली सच बोला। मिस्टर नियांगफेंग यहाँ पे कमाल के सामने से भाई मतलब ऐसा काम कर देना कि भाई आप सुनोगे ना आपके यहाँ पे फड़ के हाथ में जाएगी। उन्होंने कमाल का खाना बनाया, जो खाना खाते भाई स्वादिष्ट तो भाई बहुत ज्यादा था, साथ ही में लेवल अप करने में उसने हमारी मदद की। उसके बाद से भाई उन्होंने जो पेपर क्लैन बनाया था उसने सामने से एकदम खतरनाक डेमन को मारा। उसके बाद से उन्होंने एक पेपर लिख के दिया था, उस पेपर ने जो लियो नाम का बंदा है ना उसकी जान निकाल ली। भाई मानना पड़ेगा उनके जैसा बंदा सुने मैंने आज से पहले बिल्कुल भी देखा, वो वाकई में भाई सैंत है, भाई सैंत तो है आपको मानना पड़ेगा। जो सुन के सामने से ना भाई दादा कहते कह रहे यार ये बच्चा मेरा पोता का बेटा भाई कितनी अजीब हरकत कर रहा है भाई, पागल मुझे लगता है। जो सुन के ना एग्जैक्टली लीडर भी यही कहते हैं भाई दादाजी आपने सही बोला, ये जो मेरा बेटा ना भाई बहुत ज्यादा बुद्धू है भाई, इसके पास यहाँ पे अकल वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई भी यहाँ पे आता है इसको मार के चला जाता है, इसके यहाँ पे बुद्धू बना देता है, चुपचाप यहाँ पे बुद्धू बन जाता है। जो सुनकर भाई बेटे को बुरा लगता है कह रही अरे बाप हो क्या अपने बच्चे की ऐसी बेइज्जती कौन मारता है। इसके बाद से बाप कहते लेकिन जो मेरे बच्चे ने अभी जो बोला ना भाई मिस्टर नियांगफेंग के बारे में वो सब एग्जैक्टली यहाँ पे सच है। जो सुनकर दादा ना भाई उसका यहाँ पे हंसी आने लगती है कि अरे यह दोनों बाप बेटे लगता है पगला चुके। सामने से भाई बोलते नहीं देखिए भाई हमारे पापा के दादाजी ऐसी कोई बात नहीं, हम बिल्कुल भी यहाँ पे पगला वगैरह नहीं है,
है, रुकिए हम आपको यहाँ पे सबूत दिखाते हैं। सामने से हम एकदम बहुत ज्यादा कमाल की पेंटिंग में दी है, वो पेंटिंग में आपको दिखाता हूँ, उसके बाद से पक्का आपको यहाँ पे क्यों हो जाएगा। तो जो पेंटिंग था वो पेंटिंग यहाँ पे खोल के दिखाता है, और जैसे खोलता है ना भाई पेंटिंग में से अटैक आता है, सीधा अटैक जाके यहाँ पे लगता है उसके दादा को, दादा भी दूर जाके ऐसे गिरता है और वापस इस दुनिया से ना इमोर्टल दुनिया में यहाँ पे पहुंच जाता है। ये तीनों के तीनों देख के गिर जाते, करे पीछे ये क्या हो गया, बाप बेटे पे चिल्लाते, साले भाई बेटे ये तूने क्या कर दिया भाई, तेरी माँ का पीछे सब जो बहन देना भाई बहन में चिल्लाते, साले भाई ये तो क्या कर दिया भाई, तूने अटैक कर दिया। ये कहते मैंने नहीं किया भाई, मैं तो बस यहाँ पे खोल के दिखा रहा था, आई मीन पेंटिंग खोल के दिखा रहा था, मुझे क्या मालूम था पेंटिंग में से अटैक आएगा, उनके यहाँ पे अटैक करके खत्म कर देगा। सामने से फिर से ऊपर से आवाज आती है, मतलब इमोर्टल दुनिया से आवाज आती है इनको, क्या भी वो बुद्धू तेरा बेटा ना भाई उसका जल्दी से पेंटिंग बंद करने को बोल, पेंटिंग यहाँ पे खुला रहेगा तो वापस से आऊंगा ना तो वापस से मेरे ऊपर अटैक हो जाएगा, बंद करने को जल्दी से। तो ये भी कहता है साले बंद करना, सुन क्या रहा है, जो सुन के भी कहता है ओके ठीक है लेकिन साला काहे बोल रहे भाई, आपका बेटा हूँ भाई, बेटा बोलिए ना, और बंद कर देता है। और अपने दादा के भी पापा से माफी मांगते कि अभी माफ कर दीजिए भाई गलती से हो गया। उसके बाद से फिर से भाई दादा की आवाज आती है, ये कहते हो कि अभी लेकिन बच्चा भाई मैं वापस से इमोर्टल दुनिया पहुंच चुका हूँ, वापस अगर तुम्हें बुलाना चाहते हो ना तो फिर से भाई पहले जैसे यहाँ पे करना पड़ेगा, खून की कुर्बानी देके तो जल्दी से करो तभी बुला पाओगे, वरना ज्यादा टाइम हो जाएगा तो मुझे बुला भी नहीं पाओगे। जो सुन के यहाँ पे सामने से भाई लीडा हिला पड़ा है, शिट भाई पहले भाई एक हाथ का जो खून था मैंने यहाँ पे कुर्बान कर दिया, अब भाई एक और हाथ के यहाँ पे करना पड़ेगा, शिट भाई क्या करूँ भाई, बहुत तकलीफ होगा। तो पीछे से बेटा आता और कहता पापा रुक जाइए भाई मैं यहाँ पे करता हूँ। जो सुन के बाप खुश किया, भाई बेटा मैंने तुझे यहाँ पे नल्ला समझ के रखा था भाई, हरामी समझा था, तू तो राम मानुस निकला भाई, मेरे लिए तू यहाँ पे करवा देगा अपने हाथ के खून का। जो सुन के बाप कहता बेटा कहता नहीं पापा मैं तलवार लेकर आया हूँ, आपका दूसरा हाथ है ना भाई, आपको काटने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे काट के देता हूँ। जो सुन के भाई ये हिल जाता है, अरे बाप रे बच्चे तू क्या करता है। उसके बाद से एक हाथ का भी खून जा चुका है, दूसरे हाथ का भी खून जा चुका है, लेकिन दोनों हाथ का खून देने वाले फाइनली वापस से यहाँ पे दादा को बुला लिया जाता है। अब दादा को भी यकीन कहता है अरे ओ माय गॉड वाकई में जिसने भी पेंटिंग बनाया वो किसी सेंस से यहाँ पे कम नहीं, अब मुझे यहाँ पे यकीन हो चुका है। उसके बाद सामने से भाई बोलते कि हाँ दादाजी मतलब मेरे पापा के दादाजी, सामने से भी आपको यकीन नहीं तो एक बार और खोल के यहाँ पे दिखाऊं क्या पेंटिंग। सामने से दादा उसको मार के छीनता है पेंटिंग, कहता है साले कमीने बस कर, और कितना खोल के दिखाएगा पेंटिंग। हाँ भाई मुझे मालूम है बिना खोल के भी मैं देख सकता हूँ पेंटिंग में भाई मुझे फीलिंग आ रही है। सामने से बेटी कहती क्या भाई फीलिंग आ रही है, आपको क्या फीलिंग आ रही है। जो सुने सामने से कहता फीलिंग, इसके अंदर से मुझे फीलिंग आ रही है। यहाँ पे लीडर भी एक साइड है, हाँ बोलिए ना दादाजी क्या फीलिंग आ रही है। ये कहते हैं यस फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पेंटिंग बहुत ही अच्छा है। जो सुनकर सब हिलाते हैं यार ये तो हमें मालूम है। सामने से भाई बोलते यस मेरे पापा के दादाजी ये पेंटिंग तो वाकई में बहुत ही अच्छा है। सामने से लीडर कहते रहे मेरे दादाजी, सामने से भाई एक हाथ की कुर्बानी देके आपको बोला था, दूसरे हाथ की भी खून की कुर्बानी देके आपको बोला हूँ, फालतू बकवास करने के लिए क्या आपको। उसका सामने से दादा बोलते नहीं मैंने पोते भाई वाकई में पेंटिंग भाई कोई ऐसी वैसी पेंटिंग नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग है। सामने से यहाँ पे पोता कहता है आई मीन ये बेटा कहता है, आई मीन भाई कहता है भाई क्या बोलो भाई रिश्ते को क्या नाम दो, रिश्ते की माँ बहन यहाँ पे हो रखी है। कहता है कि यहाँ पे देखिए भाई मेरे पापा के दादाजी पक्का भाई इसके से आपको दाव एनर्जी महसूस हुई है ना, स्पीच एनर्जी जैसा ही कमाल का एनर्जी रहता है कि दाव एनर्जी। जो सुंदर सामने से कहते हैं यस मेरे बच्चे भाई तो यहाँ पे सही भी है गलत भी, हाँ दाव एनर्जी इसके अंदर से महसूस हो रही है जो कि वाकई में यहाँ पे कमाल की बात है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे भाई डिवाइन पावर भाई महसूस हो रहा है कि वाकई में जो पेंटिंग है ना कोई ऐसी वैसी पेंटिंग नहीं, इस पेंटिंग में जान है, और जो जान है ना भाई ऐसे वैसे किसी चीज का जान नहीं है बल्कि किसी कमाल के क्रिएचर के यहाँ पे जाने जिससे तुम डिवाइन क्रिएचर भी यहाँ पे बोल सकते हो। जो सुन के भाई लोग हिल जाते हैं ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड। उसके बाद से दादा पूछते कि अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ ये पेंटिंग किस चीज का है। जो सुन के भाई बोलते हैं भाई पेंटिंग किस चीज का मैं बताऊं, अरे बताने सच है ना मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ पेंटिंग। तो पेंटिंग यहाँ पे खोलने वाला था, सारा यहाँ पे दादा जोर से मार के उड़ा देते कि साले कमीने भाई मुंह भी है भाई तो मुंह से भी यहाँ पे बोल सकता है, खोलने की भाई तुझे बहुत यहाँ पे जल्दी रहती है। सामने से यहाँ पे उसका बाप आता लीडर कहते रहे दादाजी मैं बताता हूँ इसमें ना एक टाइप का भाई क्रिएचर बना हुआ है, एक बर्ड जिससे सामने से डिवाइन बर्ड भी बोल सकते हैं, और जो बर्ड है ना गोल्डन रंग का है, और एक कौवा वाला बर्ड है जिसे सामने से मिस्टर नियंग फेंग ने कहा था, हाँ यहाँ पे उन्होंने कहा था भाई 3 पैर वाला गोल्डन कराव है मतलब गोल्डन कौवा है। जो सुने सामने से कहते क्या बात कर रहा सच्ची में, अरे मैंने इसके बारे में सुना तो वाकई में काफी कमाल का पक्ष, लेकिन श्योर है ना इसमें वही बना ना। जो सुन के बाप भी बोलते हाँ भी अगर आपको यहाँ पे यकीन नहीं है तो मैं भी खोल के दिखा देता हूँ पेंटिंग। तो सामने सब फिर से भाई जो उसको भी मार के उड़ा देते कि भाई दोनों बाप बेटे पगला चुके हैं। मैंने मना किया ना भाई खोलो मत, लेकिन दोनों यहाँ पे खोलने के पीछे पड़े हैं। हाँ मैंने इसके बारे में सुना इस टाइप के डिवाइन बर्ड के बारे में जो एंशिएंट टाइम से भाई पहले प्रेजेंट था, लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल प्रेजेंट नहीं आता। यहाँ तक जो हेवन में जो लोग ना उन्होंने भी खाली सुना है, उन्होंने भी सामने से देखा नहीं है क्योंकि भाई हेवन के लोग है ना वो भी काफी हजारों सालों से जिंदा, लेकिन इतना सालों से जिंदा रहते बन भी उन्होंने भी खाली सुना देखा नहीं है। तो मेरे ख्याल से वाकई में जो बंदा ना जिसने पेंटिंग बनाया होगा हो सकता है भाई एंशिएंट टाइम से लाखों या करोड़ों साल से इस दुनिया में यहाँ पे एग्जिट करता है। तो वाकई में ऐसी बात है जो मेरे मास्टर है भाई मैं अपने मास्टर को भी मुझे जाके बताना पड़ेगा।
तो सामने से दादा ने पोते को बुलाता हूँ, कहते भाई हाँ पोते और साथ में उनके दोनों बच्चों भाई यहाँ पे आओ सामने। तो यस दादा जी आगे बोलिए सामने से क्या कहना है। तो दादा कहते देखो भाई हमारे जनरेशन में मतलब हमारा जो भी है ना पूरा क्राउड वैली भाई इसमें बहुत सारे बंदे यहाँ पे भाई बन चुके हैं मोटर लगभग 3 से 4 जिसमें से मैं भी आता हूँ। सामने तुम्हें मालूम है क्यों भाई हमने भाई पूरा जी जाना क्या भाई मोटा बनने की कोशिश, क्योंकि ये जो सुने सामने से पोता कहते नहीं दादा जी बताइए ना क्यों। तो बता था कि देखो भाई हमारे जो भी बंदे ना भाई बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं, हमेशा मेहनत करते ताकि भाई आगे चल के यहाँ पे कुछ कमाल के यहाँ पे धावसों कुछ उखाड़ पाए। और वाकई में भाई तुम लोग तो भाई मेरे ख्याल से कुछ उखाड़ नहीं पाए, लेकिन मैंने उखाड़ा भाई, मेरे से पहले जो बंदे थे भाई उन्होंने भी बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ा है। इतना उखाड़ दे के भाई यहाँ तक है ना भाई हैंडपंप भी शर्मा रहे थे भाई सब कुछ तो लोग उखाड़े भाई, मुझे तो यहाँ पे कोई उखाड़ ही नहीं रहा। और सामने से क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो कंपटीशन में तुम्हें बने रहना, तो यहाँ पे तुम्हें वाकई में उखाड़ना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ मैं तुम लोग भी यहाँ पे उखाड़ लो। जो सुंदर सामने से तीनों हिलते हैं भाई, थोड़ी ज्ञान की बातें कीजिए भाई, आप तो खाली यहाँ पे उखाड़ने की बातें करे जा रहे हैं। उसकी बाद से यहाँ पे दादा कहता अच्छा ठीक है भाई जो भी ज्ञान की बातें मैंने यहाँ पे कर दी, अब जाने का टाइम आ चुका। जो मेरे मास्टर है भाई उनको भी जाके इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये लोग भी कहते हैं ओके ठीक है भाई आप जा सकते हैं। लेकिन एक सेकंड दादाजी मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है। जो सुंदर कहते हाँ भाई पूछो। सामने से कहते पूछना तो नहीं है, लेकिन जो कमाल के बंदे ना जिन्होंने पेंटिंग बनाया है उनको सामने से बना एक चाहिए भाई उड़ने वाला बीस्ट जानवर चाहिए। और तो सामने से समझ रहे मेरे कहने का क्या मतलब है। जो सुन कहता ओके सामने से उनको चाहिए भाई फ्लाइंग बीस्ट चाहिए, लेकिन भाई पक्का भाई उनको एक डिवाइन बीस्ट देना पड़ेगा भाई, उतने कमाल के बंदे नॉर्मल बीस्ट से चलेगा नहीं। जो सुंदर कहते यस यस समझ गया ना क्या कहना चाहते हैं। दादा बोलते यस समझ गया भाई, ऐसा बीस्ट ना भाई तुम्हारी दुनिया में तो मिलेगा नहीं, डोंट मैं तुम्हें टेंशन नहीं कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी इमॉर्टल वर्ल्ड में जाऊँ ना वहां पे जाने वाले ना वैसा ही कमाल का डिवाइन बीस्ट ला के दे दूंगा। जो सुनते लोग भी कहते क्या बात करो सच्ची में भाई अपने दुनिया से यहाँ पे कमाल का डिवाइन बीस्ट भी ला के दोगे। जो सुनते कहते ऑफ कोर्स सब कुछ मिला के दे दूंगा। अरे भाई उनका माल के बंदे खुशी के लिए भाई सामने से डिवाइन बीस्ट का भाई तुम्हारी दादी माँ भाई वो भी मैं सामने से उनको देने को तैयार हूँ। उसके बाद से लोग कहता है मतलब दादा कहता है ओके ठीक है भाई आपने यहाँ से जा रहा है, तो लोग कहते हैं ओके ठीक है गुड बाय। ये कहते हैं हाँ भाई मैं सच्ची में जा रहा हूँ, तो लोग कहते हैं हाँ तो सच्ची में गुड बाय। एक कहते हैं यार तुम लोग इशारा यहाँ पे समझ ही नहीं। देखो मुझे तुम्हारे बारे में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रहा है। ये पेंटिंग है काफी कमाल का काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे काफी खतरनाक है। तुम्हारे साथ यहाँ पे रहेगा तो भाई पेंटिंग तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो एक काम करो ला बच्चा पेंटिंग मुझे दे दे, तो पेंटिंग लेकर निकल जाता है। जो सुनते लोग समझ जाते हैं अच्छा भाई इनके यहाँ पे पेंटिंग चाहिए, तो भाई पेंटिंग ले जाना चाहते तभी तो यहाँ पे नोटंकी करे जाने में भाई बड़े नोटंकी बात दादाजी है। एंड चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से दादा ना पेंटिंग लेके निकल जाता है और साथ ही अब इसको यहाँ पे चाहिए था फ्लाइंग बीस्ट। और अपने जो दुनिया ने इमोर्टल की दुनिया वहां पे आ जाता है, वहां पे आते उस एरिया में जाता है जहाँ पे ढेर सारे कमाल कमाल के डिवाइन वर्ड्स है। तो जहाँ तक यहाँ पे सामने से एक बार यहाँ पे मिल जाएगा तो मजा जाएगा। तो बाहर जो बॉडी गार्ड थी एक फीमेल बॉडी गार्ड थी और सामने से रोकते हो कहती भाई सुनिए ग्रैंड पा गु सरनेम था और ग्रैंड पा दादा इसलिए भाई ग्रैंड पा कहते हैं। तो कहते हैं हाँ ग्रैंड पा को रुकिए भाई आपको तो बहुत यहाँ पे जल्दी लग रही है। जो सुंदर सामने से कहता है ऑफकोर्स भाई मुझे यहाँ पे जल्दी रहेगी। अरे इतना बड़ी जो खुशखबरी है। जो सुनते कहते खुशखबरी भाई कौन सी खुशखबरी। सामने मैंने ऐसा सुना भाई एक बंदा अपने दुनिया का एक मोटा बंदा है जो कि भाई जो इंसान है दुनिया में कहते हैं कहीं आप उसके बारे में बात करो क्या। जो सुन इसका एक्सप्रेशन ये कि एक समय तू किसके बारे में बात कर आई डोंट नो। पीछे से लड़के भी कंफ्यूज कर इसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हो किसके बारे में बात करो भाई। अब मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन दादा उसकी बात पे विश्वास नहीं करता, मतलब ध्यान नहीं देता और इग्नोर मार के अंदर साइड चला जाता है। अंदर साइड जैसे जाता है वहां पे अंदर ढेर सारे भाई उड़ने वाले बर्ड्स थे यानी डिवाइन वर्ड्स थे और सारे के सारे भाई यहाँ पे इंसान के फॉर्म में थे। जब भाई जरूरत पड़ेगी ना तब वो आ जाते हैं बड़े के फॉर्म में और जब जरूरत नहीं उस समय यहाँ पे इंसान बन के रहने लगते हैं। तो ढेर सारे जो भी यहाँ पे बोल सकते हैं डिवाइन वर्ड्स थे यानी लड़कियां आती भाई सीधे लिपट जाते कहते ग्रैंडपा गु, अरे ग्रैंडपा गु आप आ गए भाई, हमने आपको बहुत ज्यादा याद किया। सामने से ईद की तरफ को सबको मैंने भी याद किया, देखो मैं तुम सबके लिए यहाँ पे गिफ्ट लेकर आया हूँ। सामने से जो सुन के सारी बर्ड्स कहती क्या बात करो हमारे लिए गिफ्ट, अचानक से हमारी याद आ गई ऊपर से गिफ्ट लेकर आ गए, ऐसी क्या बात है भाई। कोई ना कोई तो इसके पीछे का रीजन रहेगा। जो सुन देते यस भाई रीजन है क्या ना भाई। मुझे मेरे खानदान के किसी बंदे ने बोला था भाई मोटे की दुनिया में इंसानों की दुनिया में, मैं वहां पे गया था। वहां पे जाने के दिन मुझे मालूम चला वहां पे बहुत ही ज्यादा कमाल के बंदे रहते हैं और उनके सामने से उड़ने वाला डिवाइन बर्ड चाहिए। तो सामने से समझ रहे हो मेरे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते बर्ड्स कहती है अच्छा भाई आपको ये कहने का मतलब कि हम सब जाके सामने से उनके यहाँ पे सेवा पानी करें ताकि भाई हमारा भी उनके साथ मतलब कुछ ना कुछ फायदा भी हो जाए। एक और यहाँ पे पूछ सकते हो भाई हमें यहाँ पे एक्जैक्टली करना है क्या भाई, क्या जाके हमें उनकी सेवा पानी करना है उनकी वाइफ बनकर। जो सुने कहते नहीं भाई वाइफ बनकर नहीं भाई, वाइफ बनकर बिल्कुल भी नहीं। तो लोग कहते भाई तो क्या बनकर भाई, वाइफ नहीं तो भाई गर्लफ्रेंड बनकर। सामने से कहते नहीं भाई उनके भाई एक बोल सकते भाई पेट बन के जिसको वह बैठ के भाई सामने से उड़ेंगे। हाँ बस तुम्हें पेट बनना है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ऊपर उड़ेंगे और यहाँ से वहां जाएंगे बस। जो सुन सब लोग शाम के भाई हमारे जैसे भी इतनी कमाल कमाल के डिवाइन बर्ड क्या सामने से किसी यहाँ पे गुलाम बनने के लिए ना भाई। क्या मजाक करो बुढ़ाओ भाई, कुछ ज्यादा अच्छा जोक मारते हो भाई, लेकिन जोक भाई हमें दिल से लगा है। तो उसके बाद से यहाँ पे ना ग्रैंडपा को सबको समझाने लगता है, कहते देखो भाई सामने से तुम्हें जो मौका मिला ना कोई छोटा मोटा यहाँ पे मौका नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं कितने कमाल के बंदे, तुमने यहाँ पे कमाल के डिवाइन वर्ड के बारे में सुना होगा जिसको यहाँ पे भाई 3 पैरों वाला कौवा कहा
जाता है। हाँ, सामने से उन्होंने उसकी पेंटिंग बना के उसके अंदर यहाँ पे जान डाल के रख दी थी और साथ में भाई ऐसा लगता है भाई जो एंशिएंट टाइम से भाई यहाँ पे जिंदा हम सबसे भी पहले। तो इतने कमाल के बंदे के सामने से भाई तुम्हें गुलाम बन के ना भाई जाने का भी मौका मिल गया ना, तुम भाई मान नहीं सकते भाई कितना लकी हो तुम लोग। सामने से मैं तुम्हारा यहाँ पे कोई डिवाइन बढ़ा था ना, मैं भी यहाँ पे चला जाता कब का यहाँ पे गुलाम बन जाता, लेकिन क्या करूँ भाई मैं यहाँ पे एक इंसान हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए नसीब ही खराब है। जो सुन के ना पीछे से आवाज आती है, जो भी यहाँ पे डिवाइन बढ़ती है ना बहुत सकती है उनमें से सबसे बेस्ट जिसे फायर स्पैरो कहता है, वो सामने से आप कहती है कि ओके ठीक है ग्रैंड पगू, वाकई में अगर ऐसा कोई मौका यहाँ पे आ गया ना तो सामने से मैं पक्का आपके बारे में सुनेंगे और आपके यहाँ पे अच्छे से मतलब आपकी बात यहाँ पे मानूंगी। लेकिन में हमारे भी कुछ यहाँ पे रूल्स अब कुछ रेगुलेशन वगैरह आपको सब यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो जो हमारे सेल्फ के लीडर है ना भाई वो आपसे यहाँ पे नाराज हो जाएंगे। तो सुनकर बाकी डिवाइन वर्ड कहते हैं यस यस राइट भाई, फायर स्पैरो दे देने एग्जैक्टली सच बोले, बिना रूल रेगुलेशन का कहीं नहीं जाएंगे। पहले भाई सब कुछ यहाँ पे अच्छे से डिसाइड करेंगे, उसके बाद से हमें से कोई एक जाएगा। उसके बाद से जो फायर स्पैरो अपने फायर स्पैरो के रूप में आती है और फिर उड़ते हुए बुढ़ाओ के पास यहाँ पे आती है और आते कहते हैं हाँ भाई बुढ़ाओ लोग कैसे हैं आप, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बाकी सबसे पूछते हैं हाँ भाई मेरे बहन लोग, मतलब एक्जैक्टली बहन नहीं है दोस्त रहते तो भाई बुलाते हैं हाँ बहन कैसे हो, तो इसी हाँ भाई हाँ बहन लोग सुनो भाई कौन सामने बुढ़ाओ के साथ यहाँ पे जाना चाहता है उस मोटे दुनिया में और मजे करना चाहता है। जो सुनते कहते हाँ मन तो हमें भी, लेकिन बुढ़ाओ लेके जाएंगे कि नहीं, तो पहले इनसे पूछ लेते हैं। सामने से बुढ़ाओ भी कहता है ओ माय गॉड भाई फायर स्पैरो मानना पड़ेगा, तुम्हारा जो भी है ना खानदान भाई फोनिक्स बढ़ेगा खानदान, तुम आखिर में भाई उसकी मेंबर हो, तुम्हें सारे रूल्स वगैरह मालूम है। तो चलो रूल के हिसाब से मुझे कोई एक यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा ना, तो मैं किसको करूँ। तो एक यहाँ पे आते हो कहते हो अच्छा ठीक है भाई मुझे चूज कर लीजिए भाई। सामने से नहीं तुम्हारा लेवल यहाँ पे बहुत कम है, तो पीछे से दूसरी आती है कहती है अच्छा ठीक है मुझे चूज कर लीजिए, मेरा लेवल उससे यहाँ पे 2 स्टेज ज्यादा है। जो सुने कहता है कि हाँ भाई लेवल तुम्हारा तो अच्छा है लेकिन तुम्हारा जो है ना स्पाइसी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तीसरा बोलते हैं हाँ भाई मुझे लीजिए मेरा लेवल भी ज्यादा है और मेरे स्पीशीज भी यहाँ पे बहुत बढ़िया है। जो सुने कहता है स्पीशीज तो बढ़िया है लेकिन तुम्हारा ब्लड लाइन वो यहाँ पे ठीक नहीं है। ऐसा करके सबको यहाँ पे रिजेक्ट मानने लगता है, इनकी भी यहाँ पे जलने लगती है। अरे भाई ये बुढ़ाओ तो भाई हमारी बेइज्जती मार मार के सबको रिजेक्ट किया जा रहा है, भाई हमारे पीछे सब मरते हैं और ये भाई हमारे इतना इतना बुरी तरीके से खून भाई जेट करता है बेइज्जती मार के। उसके बाद से यंग फैंक की ओर जो कि अपनी दुनिया में आराम से भाई एक लेक पे आता है दाई के साथ और नाव पे बैठ के अंदर भाई जो मछली रहती है ना भाई मछली पकड़ने की कोशिश करे और मछली का जरूर रहता है ना भाई दोनों यहाँ पे डाल के आराम से बैठे पानी के अंदर और इंतजार करे तो कोई मछली यहाँ पे आकर आ जाए। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सन्नाटा, इतना सन्नाटा ना कि उसको जो दिल की धड़कन थी धक 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 वो भी इसको यहाँ पे साफ साफ सुना दे रहा था। और बेसिकली एक टाइप का यहाँ पे डेट है और डेट मतलब जिसपे लड़का लड़की जाते हैं। आपको क्या लगता है डेट जो इस पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाते हैं? नहीं, डेट का ये मतलब नहीं होता। डेट का मतलब बस एक लड़का लड़की कहीं भी जाएंगे ना, घूमने जाएंगे तो घूमने वाला डेट हो जाएगा, खाने जाएंगे तो खाने वाला डेट हो जाएगा बस। तो दाई के साथ यहाँ पे आया है मतलब यहाँ पे डेट ही बेसिकली हो गया। तो ये सोचता है कि यहाँ पे डेट क्या डेट वाकई में ऐसा होता है क्या? नहीं, इससे पहले मैं कभी भी किसी लड़के के साथ यहाँ पे डेट पे नहीं गया हूँ। सामने से मन करता है यहाँ पे दाई को मैं यहाँ पे कुछ बोलूँ क्या, लेकिन जो दाई ना आराम से फोकस करके मछली पकड़ने पे ध्यान दे रही है तो शांत हो जाता है, सोचता नहीं भाई कुछ मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, बाई चांस बोलूंगा तो यहाँ पे हो जाएगी डिस्टर्ब। अगर यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी तो भाई मुझ पर गुस्सा करेगी, गुस्सा नहीं करेगी तो भी भाई मन ही मन मुझसे नाराज हो जाएगी। यहाँ भी बड़े भाई एनोइंग मेरे मास्टर यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। तो सामने से यहाँ पे दाई भी देखते भाई क्या हुआ, सामने से कुछ बोलना चाहते क्या, तो इसको बोलने से पहले सामने से ही कहते सुनिए ना मास्टर, लगता है मुझे मच्छी पकड़ने यहाँ पे नहीं आ रहा, कब से पकड़ रही हूँ लेकिन एक भी मच्छी आया नहीं। सामने से आपने मुझे अच्छे से मच्छी पकड़ना भी सिखाया था लेकिन मैं ही बुद्धू लड़की भाई मुझसे यहाँ पे कुछ नहीं पाया। खड़े हो कहती भाई मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी भी कुछ भी अच्छे से सीख नहीं पाती, मैंने आपको यहाँ पे ना कटवा दिया। जो उसमें कहते हैं यार अरे यार तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और खड़ी मार दो भाई, अगर तू खड़ी हो जाएगी ना तो बैलेंस यहाँ पे खराब हो जाएगा। तो एक्जैक्टली उसी होता है नाव का पूरा बैलेंस यहाँ पे खराब होने लगता है। इसके बाद से दाई भाई पीछे साइड पानी में गिरने वाली थी लेकिन क्या भाई यहाँ पे नियम फेंका था उसे बचा लेता है। और वही होता है जो कि बॉलीवुड हीरो में मतलब बॉलीवुड मूवी में होता है, हीरो हीरोइन को सामने से देखता है, हीरोइन सामने से हीरो के यहाँ पे देखती है और यहाँ पे बैकग्राउंड में नजारा भाई कमाल का हो जाता है और बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बजने लगता है। उसके बाद यहाँ पे बड़े प्यार से नियम फेंक पूछता है अरे दाई यार ऐसा मत करो, देखो भाई बैलेंस खराब हो चुका है तो तुम पानी में गिर जाती। तो सामने से कहती सॉरी मास्टर मुझसे यहाँ पे गलती हो गई। सामने से यहाँ पे जो माहौल है ना भाई मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है कमाल का भाई, मूवमेंट बन चुका है। लेकिन भाई कोई ना कोई बंदा बीच में आके मूवमेंट उंगली कर ही देता है तो पीछे से मछुआरा भी आता है, एक और मछुआरा भी, ये दोनों यहाँ पे आते हैं। लेकिन और मछुआरा जो कि हमेशा यहाँ पे मच्छी पकड़ता है जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था वो भी आते कहते मिस्टर यंग फैंग कैसे हैं भाई आप यहाँ पे मच्छी पकड़ने आए। ओ शिट भाई लगता है मैंने आपको यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया भाई, मूवमेंट लगता है आपके बीच में बनना था। ये कहता नहीं ऐसी 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 यहाँ पे कोई बात नहीं है, आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। उसके बाद से भाई लोग अपना नाव पे मछुआरा अपना मच्छी पकड़ होते यार नियंग फैंग भाई अपने नाव पे था। तभी सामने से नियंग फैंग कहते हैं यार आप वही मछुआरे ना भाई जिनसे जाके हमेशा मैं मच्छी खाता हूँ, लेकिन भाई आप यहाँ पे पतले और हैंडसम हो चुके हो। जो सुंदर सामने से कहते क्या बात है ना कि ये जो है ना भाई मतलब इसमें मैंने सुना सनफिश ना भाई कमाल का एक फिश ना यहाँ पे आ चुका है तो मैं रोज यहाँ पे पकड़ने के लिए आता था और रोज भाई सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता था लेकिन भाई एक भी मच्छी मेरे
मेरे हाथ में मसाला लगा ही नहीं है, जिस चक्कर मेरा जो वजन है ना वजन बहुत ही कम हो चुका और मैं इतना पतला इतना हैंडसम में बन चुका हूँ। लेकिन भाई इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग रहा है तालाब में। जो सुंदर सामने से भी कहते यस यू राइट भाई, वाकई में मुझे यहाँ पे गड़बड़ तो लग रहा है। और इसने जाल फेस करने नियंग फेंग ने ढेर सारी यहाँ पे मच्छी वगैरह भी पकड़ रखी थी, जो देख यहाँ पे हिल रहा। तो कदर क्या बात करे भाई, आपने मतलब इतना सारे मच्छी पकड़ लिया, मुझसे भी ज्यादा आपको मच्छी पकड़ना भी आता है क्या? जो सुन कहते कि हाँ भाई पहले यार मेरे पास बहुत ही टाइम था, वेला आदमी भाई कुछ काम धंधा करने को रहता नहीं, इसलिए जाके भाई मैंने थोड़ी बहुत मच्छी पकड़ना सीख लिया। जो सुन के सामने से क्या बात करो, थोड़ी बहुत अरे थोड़ी बहुत मतलब भाई आपने यहाँ पे इतना मच्छी पकड़ा है और आप करे भाई आपको खाली थोड़ी बहुत आती है। तभी सामने से नियंग फेंक नहीं भाई वो बात नहीं, आपने सामने से बोला कि हाँ भाई कुछ अजीब है, आपके हाथ में कोई मच्छी नहीं लग रही है, लेकिन मेरे हाथ में सारी की सारी मच्छी यहाँ पे लग रही है। और मुझे मालूम है कि भाई क्या अजीब है, सामने से कोई भी यहाँ पे चार डाला ना भाई, एक चारे में यहाँ पे 10-15 मच्छी सामने से भाई पकड़ के आ जा रही भाई, ये यहाँ पे काफी अजीब लग रहा है। मुझे लगता है भाई जो भी मच्छी शायद यहाँ पे पगला चुकी रहेगी। जो देखते मतलब सुनते पीछे से मछुआरा कहता अच्छा इसी बात है कि भाई सारी मच्छी आपके जाले में जा रही, भाई मेरे जाले में तो कुछ यहाँ पे आई नहीं रही। यहाँ पे नियंग फेंग अभी कन्फ्यूज है कि भाई क्या इसके अंदर कुछ यहाँ पे कमाल का जादू टोना किया गया क्या, जिसकी वजह से सारी मच्छी मेरे पास आ रही है। और तभी मालूम चलता है जो सुअर और जो फीमेल डेमो दे भाई वो तालाब के पास ही थी, जिसमें से सामने फीमेल लेकर दी। हाँ सुअर भाई जैसा हमने प्लान बनाया तूने वैसा कर दिया ना। जो सुंदर सुअर बोलते यस यस मैंने वैसे कर दिया। मेरे सारे मच्छी को बड़े प्यार से धमकाया है कि हाँ भाई सामने मिस्टर नियंग फेंग जो यहाँ पे जाल फेंगे ना उसी जाल में जाके फंसना और किसी के जाल में मत जाना, जिसके वजह से सारे के सारे मच्छी वहीं पे जा रहे। जो सुन के फीमेल कहती ओके ओके गुड गुड। अब आपको भी समझ आ गया कि यहाँ पे सारी की सारी मच्छी उनके पास ही क्यों जा रही है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। 180 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मच्छी वच्छी यहाँ पे पकड़ने आए थे, सारी के सारी मच्छी नियंग फेंग के पास आती, बेचारे मछुआरे के हाथ में कुछ भी यहाँ पे लगता नहीं है। तो सामने से मछुआरे से कहता सुनिए भाई जो मेरे पास मच्छी हम यहाँ पे शेयर कर लेते भाई, ये आधा मैं आपको देता हूँ ताकि आपके हाथ में कुछ लग जाए। सामने उसको मना करता कहता नहीं भाई आपने यहाँ पे पकड़ा ऐसे कैसे मैं रख लूँ। जो सुनते नियंग फेंग कहता भाई रख लीजिए भाई, सामने से भाई इतना सारा मच्छी लेके मैं क्या करूँगा, थोड़ा बहुत मैं रखता हूँ जितना मुझे यूज़ है जितना मैं खाऊंगा, और बाकी सब सामने से आप भी रख लीजिए। जिसके बाद से वो भी यहाँ पे मतलब तैयार हो जाता है। उसके सामने से मच्छी लेके आता है। अच्छा ठीक है, तो सामने से भी आपका प्लान क्या है कि आप वापस जाने वाले। जो सुंदर सामने से नियंग फेंक कहता है यस यस मैं यहाँ पे वापस जाने वाला हूँ कि भाई जो तालाब है ना तालाब में वाकई में मुझे बहुत ही लंबी छोटी ऐसा गड़बड़ लग रही है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई जादू टोना इस पे किया होगा। तो जादू टोना रहे तो ठीक है भाई कोई गड़बड़ की बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा शक लगता है भाई कोई मॉन्स्टर या कोई डेमन भाई हो सकता है इस तालाब के अंदर है। अगर ऐसी बात तो भाई यहाँ पे पक्का मुसीबत में आ जाए, मतलब हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे। मैं मुसीबत में आऊँगा तो चलेगा नहीं, मेरे साथ यहाँ पे दाई है बेचारी वो भी यहाँ पे मुसीबत में आ जाएगी। जो सुंदर दाई भी कहती है अरे मास्टर भैया मेरे बारे में कितने यहाँ पे परवाह करते हैं। पीछे से ये भी कहते हैं अरे यार आप भी कितना कमाल का जोक मारते हैं, या फिर बीच बीच में आपका भी रोमांस यहाँ पे जग जाता है, रोमांस करने का बहाना ढूंढते हैं। टेंशन काहे को लेते हैं, मैं रोज यहाँ पे आता हूँ मच्छी वगैरह पकड़ने के लिए, लेकिन कभी भी यहाँ पे भाई कोई भी मॉन्स्टर या डेमन यहाँ पे नहीं था। आपको उसका टेंशन है, यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि अभी आपको यहाँ पे नाव चलाने यानी चप्पू चलाने में इतना अच्छे से आता है। तभी यहाँ पे जो है ना भाई समुद्र बोल रहा हूँ तालाब के ना भाई यहाँ पे तूफान जैसा कुछ आने लगता है, भवंडर आने लगता है। देख ये लोग हिल जाते रहे बीस यहाँ पे चल कर, और इसके हाथ में जो इसने मच्छी लिया था नियंग फेंग से वो मच्छी का जाल में निकल जाता है, सारी की सारी मच्छी वापस से तालाब में भर जाता है। ये लोग यहाँ पे आ जाता है मुसीबत में कि शिट भाई क्या करे। सामने से यहाँ पे ना ये दाई भी कहती है अच्छा ठीक है मास्टर भाई हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, एक काम करते भाई मुझे चप्पू चलाने दीजिए, मैं चप्पू चला कर इस तूफान से बाहर निकालती हूँ। जो सुन के कहते डोर में तुम्हें टेंशन है कोई जरूरत नहीं है, हम सेफ है भाई, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ होने नहीं दूंगा और तुम्हें यहाँ पे चप्पू वगैरह भी चलाने की जरूरत नहीं है। सामने से भी एकदम माय मास्टर ओ माय गॉड यू आर सो फकिंग कूल। उसके बाद जो मछुआरे ना मछुआरे से भी कहते हमारे पास आइए हमारा हाथ पकड़ लीजिए, तो हम भी आपको अपने साथ यहाँ पे बाहर निकालेंगे। तो मछुआरे पास में आता है यहाँ पे चप्पू चलाने को अंदर तैयार है, और सामने से सिस्टम ने इसे भाई चप्पू चलाना भी सिखा दिया था, काफी अच्छे से सिखा दिया था। तो खुश है कि चलो भाई फालतू सिस्टम ने जो मुझे सिखाया था आज मेरी जिंदगी बचाने में यहाँ पे काम आने वाला है। तूफान से निकलने में नॉर्मल चप्पू चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें अच्छे से चलाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे भंडार है ना, भवंडर के भाई बेसिकली तुम्हें भाई उसका अपोजिट डायरेक्शन में चलाना है, ताकि भाई उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, जिसके बाद सबसे गोल से घूम कर ये तुम्हें भाई अलग डायरेक्शन भेज देगा तूफान से बाहर। तो ऐसे ही करता हूँ, तो आराम से उससे चप्पू चलाता हूँ उस हिसाब से, जिसके बाद से वाकई में ऐसी होता है ये पहुंच जाता है भाई सीधे समुद्र बाहर। मेरे मुंह से मालूम नहीं क्यों निकल जा रहा है, तालाब के बाहर पहुंच जाता है मछुआरे के साथ। सामने से मछुआरा भी शुक्रिया करता है और कहता है यार मिस्टर फिर आपको शुक्रिया, आपने हमारी जान बचा ली, और ना तो भाई आज हमारे यहाँ पे जान मतलब निकली जाती है। सामने से नहीं बस मैं लगे था कि सामने से मैं थोड़ी बहुत है ना यहाँ पे तालाब में मतलब मच्छी वगैरह पकड़ना और साथ ही में नाव चलाना सीख लिया था, वरना आज गड़बड़ हो जाता। जो सुनते सामने से मछुआरा कहते क्या आपने क्या बोला, थोड़ी बहुत अरे यार आपने जो किया ना भाई, इतने सालों से मैं मच्छी पकड़ इतने सालों से नाव चला रहा हूँ तो भी मैं नहीं कर पाता, लेकिन सामने आपने किया तब यहाँ पे नियंग फेंक था। लेकिन एक समय तालाब में कुछ यहाँ पे अजीब लग रहा है, आपने नोटिस किया? ये कहते यस यस यस। जो अजीब से यहाँ पे जो तूफान आया था ना वो तूफान यहाँ पे गायब हो गया, जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं होगा। अरे यार इस तालाब को हो क्या गया भाई, इस तालाब में खाली अजीब अजीब से हरकतें हो रही है।
और तभी उस तालाब के पास है ना 2 बंदे यहाँ पे उड़ते उड़ते आते हैं और 2 बंदे यहाँ पे और को नहीं बल्कि लीन और लीन के यहाँ पे बाप था आते कहती यहाँ पे जो मतलब ये तालाब था ना तालाब के अंदर से कमाल के स्पीच एनर्जी महसूस हुआ एक एलमाइटी बंदे का, यानी बोल सकते हैं इमॉर्टल बंदे का भाई इनको स्पीच एनर्जी महसूस हुआ था। सामने से यहाँ पे लीन कहती लगभग पिछले 1 महीने में हमें सामने से यहाँ पे टोटल भाई 4 बार निशान मिल चुका है इमॉर्टस रियून्स के बारे में, यानी भाई इमॉर्टल का कोई ना कोई कनेक्शन वगैरह यहाँ पे बन चुका है और 1 महीने में, और इतने काफी ज्यादा अजीब लगता है। तो सामने से बाप कहता है यस अजीब तो लग रहा है, और तुम्हें मालूम है किसके कारण हो रहा है? मिस्टर नियांग फैन के कारण भाई, उनके अलावा और किसी का नहीं हो सकता। सबसे पहले वह जोलियू फैमिली भाई पूरी यहाँ पे बर्बाद हो चुकी है, तो उनका इमॉर्टल यहाँ पे आया था तो इमॉर्टल को भाई खत्म कर दिया गया है। उसके बाद से सामने से यहाँ पे आसमान में भी एक बहुत बड़ा छेद हो गया था, जिसके बाद यहाँ पे इमॉर्टल की दुनिया भी भाई कुछ समय के लिए हमें दिखने लगी थी। तो ऑफकोर्स भाई ये कोई कमाल है ना इस दुनिया में और कोई नहीं बल्कि मिस्टर नियांग फैंग कर सकते हैं। उन्होंने सामने से किया था, जिसके बाद वो चारों हमें रिव्यूज के बारे में हल्का फुल्का सा निशान वगैरह मिला था। मुझे लगता है भाई अब शायद वो वापस जा चुके हैं, जो शायद उनको काट करना था वो काट करके यहाँ पे निकल चुके हैं। तो हम भी यहाँ पे रह गए क्या करने वाले, अरे यार मतलब निकल चुके भाई, हमें बहुत ही बुरा लग रहा है। लेकिन क्या सभी सामने से दूर से देखते ना यहाँ पे दिख जाते कि भाई मिस्टर नियांग फैंग तो यहीं पर थे, तो खुश रहते कि नहीं भाई ये नहीं गए ये यहीं पर है, तो उड़ के भाई नियांग फैंग के पास जाने लगता है। तो पीछे से बेटी कहते भाई क्या होगा, सामने से क्या भाई आप रिव्यूज के बारे में पता करने जा रहे, जो सुनते कहते भाई पागल है मेरी बच्ची के भाई रिव्यूज क्या होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजर। मैं सामने से मिस्टर नियांग फैंग के पास भाई उनसे मिलने जा रहा हूँ, चल मेरे साथ, तो वो भी वहाँ पे निकल जाता है। उसके बाद से सिंह नियांग फैंग पे जो कि मछुआरे से बात करता है, मछुआरे के साथ हाई बाई करके मछुआरा निकल जाता है। ये भी कहता है डायरी से कि चलो भाई रात भी हो चुका है, ऊपर से ना तालाब बहुत ही खतरनाक लग रहा है, हम भी वापस जाते हैं। लेकिन पीछे से यहाँ पे लीन का बाप आता है, वो सामने से हमें बता दे कि हाँ भाई रियून्स के बारे में हम आपको पता चलते हैं, रियून्स जिसके अंदर भी ढेर सारा खजाना होगा और तो मजा आ जाएगा। सामने जो सुन के ये भी खुश होते अरे वाह यार इससे बल्कि मैंने मानुअस में नॉवेल्स में गेम्स में रिवर्स का कॉन्सेप्ट देखा था, लेकिन रियलिटी में भी हाँ इस दुनिया तो हो सकता है ये दुनिया ना कल्टिवेशन की दुनिया है, तो मजा आ जाएगा। सामने से बहुत ज़्यादा खुश है, सामने से बाप बोलते यस 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 यस, वाकई में काफ़ी कमाल का है, भर भर के यहाँ पे खजाना मिलेगा जो कि आपको भी यहाँ पे पसंद आएगा। तो सामने से अपने नियांग फैंग पूछते अच्छा भाई तो आप दोनों बेटा बेटी मतलब बाप और बेटे यहाँ पे क्या भाई उसी रिवर्स के बारे में आते हैं, और तालाब में जो भी अभी हलचल होती है वो क्या रिवर्स अपियर हुआ था, जो सुनते कहता बाप यस यस यहाँ पे रिवर्स अपियर हुआ था, मेरा बेटी वहीं पे जाने के लिए आए थे। तो सामने से आप इंटरेस्ट है कि नहीं, ये कहते यस यस यहाँ पे इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन क्या वहाँ पे डेंजर रहेगा। सामने से यहाँ पे बाप कहते डेंजर, हाँ डेंजर तो रहता है भाई आपके रहते बारे में काहे का डेंजर का खतरा, जो सुनते यहाँ पे नियांग फैंग को लगता है कि हाँ भाई सामने से अपने बारे में बात करें कि हाँ भाई मैं हूँ ना आपके साथ, मैं आपको डेंजर से प्रोटेक्ट करूंगा। तो नियांग फैंग भी खुश होकर तैयार हो जाता है, कहते ओके ठीक है हम तैयार है उस पर जाने के लिए, वो भी कहते हैं ओके ठीक है। लेकिन एक सेकंड भाई रात में जो रिव्यूज का खतरा ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है, तो अभी अगर एंट्री मारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जो सुनते कहता है ओके ठीक है भाई, तो एक काम करते भाई आज न कल सुबह सुबह यहाँ पे जाएंगे सबसे बढ़िया रहेगा। तो सब लोग एग्री करते यस बस आज नहीं तो कल। उसके बाद ये कहते तुम भाई क्या कर क्या घर पे जाए, अरे या घर पे जाएंगे फिर आएंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो एक खास से हमें ना यहीं पे कैंपिंग कर लेनी चाहिए, उसमें हमारा फायदा रहेगा। और सोचो यहाँ पे क्या तालाब के करेंगे जंगल में करेंगे, नहीं भाई सेफ नहीं है, टेंशन मत लीजिए मेरे पास कुछ कमाल का है, यहाँ पे एक छोटा सा नाव निकालता है जो कि देखने से इससे तो छोटा है, लेकिन भाई इसका साइज यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं, पानी में डालते ही। पीछे जब इसने एक मिशन पूरा किया था ना उस समय सामने से सिस्टम में दिया था, तो भाई इसको कभी ऐसा जरूरत पड़ा नहीं था भाई अकेला आदमी जाके भाई क्या ही यूज़ करेगा, लेकिन आज यूज़ करने का यहाँ पे टाइम आ चुका है, इसलिए उसको ऐसे बड़ा करता तालाब में और कहता देखिए भाई मैंने यहाँ पे नाव का इतना जाप कर दिया, सामने सब के सब इसमें भाई आराम से रात भर आराम कर सकते हैं और सुबह होते भी अपना रिव्यूज के एंट्री मारेंगे। सामने से बाप बेटे भी देखते हैं खुश है कि हाँ भाई ऑफकोर्स मिस्टर नियांग फैंग भाई उनके लिए सारी चीज़ें भाई छोटी मोटी बात है। उसके बाद यहाँ पे नियांग फैंग और भी सामान निकालता है भाई सोने वोने का कपड़े वगैरह मतलब बहुत सारी जो डेली यूजेस में आती है, और कहते हैं कि हाँ भाई ये देखो भाई ये सारी की सारी चीज़ें जो कि आज हम रात को यूज़ करने वाले हैं। क्यों दाई मैंने सही बोला ना, सामने दाई भी कहती है यस यस मास्टर यू अगेड। यहाँ पे बाप बेटे और भी जाते हैं, अरे बाप रे भाई ये मतलब इनके पास क्या क्या है भाई, आराम से निकाले जा जैसे कि भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ पे नियांग फैंग बोलता ओके ठीक है भाई, तो चलो भाई आराम से नाव में जाते हैं, और आप आराम करते हैं इसलिए नाव में चल जाते, नाव भी आराम से तालाब के बीच में जाता है और आराम से अपने पैसा रुका हुआ है। और उसके बाद से यहाँ पे भाई तालाब के ऊपर उड़ते उड़ते आते लगभग 2 मॉन्स्टर या डेमन बोल सकते हो आते, यहाँ पे कहता है कि हाँ भाई यहाँ पे रिव्यूज अपियर हो चुका है भाई, जिसके अंदर जाएंगे तो भाई हमें कमाल मतलब खजाना मिलेगा, तो उसको लेने के लिए देखना भाई आगे चले ढेर सारे यहाँ पे इंसान ढेर सारे डेमोस हो ना पक्का सुबह तक यहाँ पे आएंगे और ले जाने के यहाँ पे कोशिश करेंगे। जो सुनते दूसरा बोलता है यस यस आई नो, तभी तो भाई हम लोग यहाँ पे रात में आए हैं, रात में मौके का फायदा उठाएंगे, जहाँ कोई नहीं रहेगा हम जाकर जो भी ट्रेसर है भाई लेके आ जाएंगे। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे आते हैं 3 इंसान, जिसमें एक लड़का था, एक काफी सेक्सी सी लड़की थी और एक बच्ची वाली लड़की थी, जो सामने से यहाँ पे कहते कह रही है तुम मतलब तुम दोनों क्या लगता है तुम्हारे पास जो पावर है भाई उस पावर से तुम रात भर में यहाँ पे ले पाओगे। जो लड़का है ना उसका नाम जेन है और जो लड़की है छोटी वाली उसका नाम लोली है, लोली मतलब जापानीज में छोटी बच्चे को कहा जाता है, और जो सेक्सी सी लड़की है उसका नाम यहाँ पे यूजी है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।